ज़्यादा आपके चैट्स पे अब यहाँ ध्यान देने वाला नहीं है। वो खुद अपना लेक्चर प्लान करके आएगा, बेसिक से लेके आपको पूरा नीट के लेवल तक लेके जाएगा, सब कुछ पढ़ाएगा। यू हैव टू ट्रस्ट। इस टीचर के ऊपर आपको अब ट्रस्ट करना पड़ेगा। बहुत समय हो गया है, आपको पता है कि निस्वार्थ दिल से हम लोग यहाँ पे आते हैं, सच्चे दिल से यहाँ आते हैं। पहली बार एक ऐसी सीरीज बनाई है जो हम लोग दिसंबर ऑनवर्ड शुरू कर रहे हैं। जैसा कि सर ने भी बताया, जल्दी शुरू करेंगे, 3 महीने में सिलेबस खत्म करेंगे, फिर दबा के रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मॉक टेस्ट भी देंगे। बेटा समय यहाँ पे बचा हुआ है, आप अभी भी यहाँ से चीजें संभाल सकते हो। अब आपकी मान लो 5 से 11 क्लास हुई, तो आपने शाम को 5 PM पे आप बैठे, 11 PM तक आपने क्लास ली। और देखो ये टफ है, मैं मान रहा हूं, ये ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है, पर आप भी अभी ऑर्डिनरी सिचुएशन में नहीं हो। जो भी इंसान बेटा ऊंचाइयों तक गया है ना, वो लड़ा है, घिसा है, रोया है, पर उसने अपने आंसू खुद पोंछे हैं। कोई आके उसके आंसू नहीं पोंछने वाला है। तो अगर आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है तो डेफिनेटली कुछ बहुत गलत चल रहा है बेटा। इफ एवरीथिंग इज स्मूथ इन योर लाइफ, समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग इन योर लाइफ। तो यार जीवन में कष्ट होना जरूरी है, और ये कष्ट अब आपको उठाना पड़ेगा यहां से। और देखना 6 महीने बाद जब फल मिलेगा तो क्या मजा आएगा। 5 से 11 हमने क्लास अटेंड की। इसके बाद बेटा यहां से कंपलसरी है कि आप रिवाइज करके सोना, रिवीजन किए बिना मत सोना। 11 बजे क्लास खत्म की, आधे घंटे का आप ब्रेक ले लेना। 11:30 से आप बैठ गए, और 11:30 से बैठ के मैं एक रफ प्लान बता रहा हूं। 11:30 से बैठ के आपने 1 बजे तक बैठ के एक रफ रिवीजन कर लिया, एक बार एक रिवाइज कर लिया, सारा नोट्स एक बार सरसरी निगाहों से पलट लिया। अब आप सो जाइए। अब आप सुबह उठिएगा। सुबह मान लेते हैं 1 बजे सोए, मैं मानता हूं आप अभी भी 7 घंटा सो रहे हो, मैं मान लेता हूं आप सुबह अभी भी 8 AM पे उठते हो। 8 AM पे उठे आप, फ्रेश हुए, 8:30 AM तक बेटा आप रेडी हो गए, फ्रेश होके बैठ गए आप पढ़ने। मम्मी ने लाके चाय रख दी, नाश्ता रख दिया, दूध रख दिया, दूध पीजिएगा, सबसे हेल्दी होता है। हेल्दी चीजें खाइए, देखिए पेट अच्छा रहेगा, आपका दिमाग अच्छा चलेगा, ये सारी चीजें आपको अफेक्ट करेगी। छोटे छोटे फैक्टर इस टाइम बेटा आपके लिए काम के होंगे। तो आपने ये किया, 8:30 AM पे आप बैठ गए पढ़ने। अब 8:30 AM पे सबसे पहले आपको बेटा क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चे लैक करते हैं वो होता है रिविजन। अब आपको फिर से रिवाइज करना है सेम लेक्चर को, नोट से एक बार सरसरी निगाहों से फिर से एक बार आपने अच्छे से रिवाइज किया। रिवाइज करने के बाद बेटा आपने मान लेते हैं 8:30 AM से रिविजन शुरू किया, और आपका रिवीजन यहाँ से 8:30 से मैं मान लेता हूँ 10:30 तक चला, 10:30 AM तक आपने 2 घंटा रिवाइज किया, या मैं और लंबा मान लेता हूँ। लेटेस्ट से आपने इसको अब आपको रिवाइज करने में 12 PM हो गया, मान लेते हैं। बढ़िया रिवीजन कर लिया बेटा, इससे ज्यादा समय तो बेटा नहीं लगेगा, अब तो पूरा रिवाइज हो जाएगा इतनी देर में। अब आपको क्या करना है बेटा, इसके बाद अब आपको बैठ जाना है शॉर्ट नोट्स बनाने पे। इसके बाद आप बैठ जाओ शॉर्ट नोट्स बनाने पे। लगभग 1 घंटा लगेगा बेटा आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में। यहां से आप बैठ गए, 12 से लेके 1 PM तक आपने शॉर्ट नोट्स बनाए। शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, क्योंकि जब ये सीरीज खत्म होगी तब आपको फिर से रिवाइज करना है। उसके लिए एक बेहतरीन शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने होंगे, वो कर लिया। अब बेटा आप 1:30 से बैठ जाओ, अपनी डीपीपी सॉल्व करने लग जाओ। 1:30 से 3:30 बैठे, पूरी डीपीपी लगा ली। अब सर कहोगे सर 2 घंटे में डीपीपी नहीं हुई तो? अब बेटा वो समय नहीं है कि नहीं हुई तो बैठ के ढूंढ रहे हैं इसके आंसर, इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, अब टाइम नहीं बचा। जो क्वेश्चन नहीं हो रहे, गोला बनाया ऐप पे बेटा इस डीपीपी के सोल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। इस डीपीपी के सोल्यूशंस कहां होंगे, पीडब्ल्यू के ऐप पे गए, सोल्यूशन देखा, दैट्स इट। 3:30 से 5 का ब्रेक लिया, 5 बजे फौजी वापस आया मैदान में और फिर से साइकिल शुरू कर दी। ये रूटीन टफ है, ये रूटीन जो फॉलो कर ले जाएगा भगवान उसको 650 नंबर लाने से नहीं रोक सकता है। नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग 650+, अगर आपने ये रूटीन डेडिकेटेड होके अगर ये आपने फॉलो कर लिया। अब ये फॉलो सबसे होगा नहीं। मैंने उस दिन भी एक चीज बोली थी कि जीवन में 2 ही व्यक्ति सक्सेसफुल होते हैं, 2 ही तरह के लोग सक्सेसफुल होते हैं। अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए तो 2 चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है, या तो आपकी अच्छी किस्मत हो या तो आपके पास कड़ी मेहनत हो। अच्छी किस्मत बेटा सबकी होती नहीं और कड़ी मेहनत बेटा सबसे होती नहीं। तो आपको पता है कि हम लोग बहुत ज्यादा लकी तो है नहीं, हम लोग एवरेज हैं, बहुत ही एवरेज लोग हैं। मिडिल क्लास के बच्चे हो आप लोग, मिडिल क्लास के बच्चों के लिए बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं नहीं। अपना वे, अपना रास्ता मिडिल क्लास के बच्चे को खुद बनाना होता है। आपको लगता है ना कि मुश्किल समय में आके दुनिया आपका हाथ पकड़ेगी, आपको सहारा देगी, दुनिया हमेशा बेटा आपकी कमजोर नस पकड़ेगी। तो आपको अपना रास्ता बेटा खुद बनाना है। अच्छी मेहनत शायद हम लोग की है नहीं, अच्छी किस्मत हमारी शायद खुद की है नहीं। कड़ी मेहनत करेंगे, अपनी किस्मत को अपने पास लेंगे। ये 3 महीने रिजिड टाइम टेबल आपको फॉलो करना होगा। संडे इसमें आपको फ्री मिलेगा और संडे होगा बेटा आपका टेस्ट। तो संडे आपको बैठ के रिवाइज करना होगा, पूरी चीज रिवाइज की। अब देखो यहां पे क्या चीज यूजफुल होगी ना, अब संडे को रिवाइज कहां से करोगे आप, यहां से। अब संडे को आपको पूरे नोट्स लेके नहीं बैठने, लेक्चर नहीं देखना है। संडे को आपने क्या किया, शॉर्ट नोट्स देखा, बढ़िया से रिवाइज किया, जाके टेस्ट दिया। कोई बात नहीं, टेस्ट में 200 नंबर आ रहे हैं, देते रहो, क्योंकि 3 महीने मान लेते हैं आपके 400 नंबर तक भी आप पहुंच गए। 3 महीने में आप टेस्ट में 400 नंबर पहुंचे बेटा, उसके बाद भी आपके पास 2 महीने फिर बचे हैं। दिस इज नवंबर, दिसंबर, जनवरी, उसके बाद आपके पास
फेब मार्च अप्रैल बचा हुआ है, 3 महीने आपके पास बचे, सॉरी दिसंबर जैन फेब, हाँ 3 महीने हो गए। अभी आपकी सीरीज दिसंबर में स्टार्ट हुई, दिसंबर जैन फेब मानते हैं सीरीज खत्म होती है, मार्च मिड भी खत्म होती है, तो आपके पास फिर भी 1.5 महीने 45 डेज बचेंगे, फिर रिवाइज करके लगातार मॉक देते रहने के। अभी पता है आप सबके अंदर बहुत मोटिवेशन हाई होगा कि मैं कर ले जाऊंगा, मैं ये इसको फॉलो कर लूंगा। ये शेड्यूल फॉलो करना इतना आसान नहीं होने वाला है। आज आप सब मुझसे वादा करोगे, ये वादा आपने क्लास 11th में भी खुद से किया था, अपने माँ बाप से भी किया था, अपने भगवान से भी आपने ये वादा किया था क्लास 11 शुरू होते वक्त कि मैं बहुत कड़ी मेहनत करूंगा। कोई बात नहीं बेटा, पावर प्ले का वक्त आ गया है, लास्ट ओवर्स बचे हैं, और इस समय भी बहुत से लोग होंगे जो रेस में अचानक से दौड़ते हुए आएंगे और आगे निकल जाएंगे। क्या होता है ना, जिस बच्चे की तैयारी अच्छी चल रही होती है वो स्टैग्नेंट हो जाता है, उसे लगता है सब सही चल रहा है, मैं ठीक कर रहा हूं, मैं तो सेलेक्ट हो जाऊंगा। पर अब आप जब जिसके पास प्यास है, जिसको भूख है, वो पीछे से दौड़ता हुआ आएगा और अचानक से आगे निकल जाएगा। दिस इज द टाइम फॉर यू टू शाइन एंड राइज। हर रोज क्लास होगी और टीचर बहुत मेहनत करते हैं ऐसी क्लासेस के लिए, ऐसा नहीं कि बहुत इजी होता है। इन क्लासेस के लेक्चर नोट्स प्रिपेयर करने के लिए एक एक रात पूरी गुजर जाती है, क्योंकि ये फिगर आउट करना कि जो टॉपिक 20 घंटे का है, 24 घंटे का है, उसे कैसे मैं 6 घंटे में ले आऊं, ये बहुत टफ डिसीजन होता है, और कितना रेलिवेंट हो पाए, क्योंकि हम लोग को पता है कहीं ना कहीं भारत के नीट देने वाले 50% बच्चे कहीं ना कहीं हम पे किसी ना किसी फॉर्म में निर्भर करते हैं, उसकी हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उसके लिए हम मेहनत करते हैं। तो ये लेक्चर नोट्स बहुत ध्यान से बनाए जाएंगे, बहुत मेहनत की जाएगी। आपको इस बारे में टेंशन नहीं लेनी है कि रेलिवेंट पढ़ा रहे हैं, इरेलीवेंट पढ़ा रहे हैं, क्या छूट गया, क्या रह गया। हम लोग इतना रेलिवेंट पढ़ाएंगे कि उस नोट्स के अंदर से 650 प्लस आ जाए। वो नोट्स, वो डीपीपी करने के बाद आप 650 अचीव कर सकते हो। नीट का एग्जाम आईआईटी एडवांस जैसा एग्जाम नहीं है कि आपके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग आईक्यू चाहिए हो। फॉरगिव मी, मैं ये बात बोल रहा हूँ पर ये सच है। नीट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको बहुत बड़ा आईक्यू नहीं चाहिए, आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, आपको बस एक चीज चाहिए, कड़ी मेहनत। बहुत जोरदार कड़ी मेहनत अब आपको यहां से करनी है, और वो करने के लिए हम सब बेटा आपके साथ रेडी होंगे। इस शेड्यूल को आपको रोज फॉलो करना है। संडे को बेटा आपका टेस्ट होगा, टेस्ट से पहले ये शॉर्ट नोट से हम लोग रिवाइज करेंगे। जिन बच्चों का ठीक ठीक चल रहा है सिलेबस, उनको मैं बोलूंगा हर लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे यहाँ व्यूज लेने नहीं आया हूँ, बहुत व्यूज हैं पीडब्ल्यू के पास, हम यहाँ व्यूज के लिए नहीं खड़े हुए हैं। तो मैं नहीं कहूँगा कि फिर भी आप आके रिवाइज करो, आपके लिए बहुत यूजफुल है, नहीं बेटा। जिन बच्चों का कंप्लीट है ना चैप्टर, वो लाइव में ना आए। लाइव के बाद हम लोग टाइम स्टैम्प्स लगा देंगे। मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर है, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ तो उसी से एग्जांपल दूंगा। मान लेते हैं कोई भी एक चैप्टर उठा लेते हैं, लेट अस से हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। अब किसी बच्चे का लॉज ऑफ मोशन में सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट कमजोर है, अक्सर बच्चों का सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा कमजोर होता है, तो लेक्चर खत्म हो जाएगा, टाइम स्टैम्प लग जाएंगे, अगले दिन आना देखना सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट कहाँ है। अच्छा, इस आधे घंटे में, इस 40 मिनट में सूडो फोर्स है, इसको मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता हूँ। जितनी आपको जरूरत है बेटा उतनी ही चीजें पढ़ना, ये नहीं कि शौक में बैठ गए कि अरे बड़ा अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है, फिर से एक बार सुन लेता हूँ। ये मतलब आपको ये लगता है ना बड़ा मजा आ रहा है, तो मैच की कमेंट्री नहीं बेटा कि बैठ के सुनना जरूरी है, और बैठ के लेक्चर देखने से सिलेक्शन नहीं होता है, ये बात आपको पता होगी। क्योंकि इन वीडियोस पे आप व्यूज देखते हो कितने होते हैं, 1-1 मिलियन व्यूज हैं, 10-10 लाख बच्चा देख रहा है, तो क्या सब सेलेक्ट हो जाता है? नहीं, सेलेक्ट वो होता है जो ऐसे शेड्यूल को, स्ट्रिक्ट शेड्यूल को फॉलो करता है कि लेक्चर खत्म हुआ, अब इसके बाद ये नहीं कि हाँ डन खत्म, अब ये चैप्टर सीधा नीट में पढ़ूंगा। लेक्चर खत्म होते ही रिवीजन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुबह उठे, फिर सुबह उठ के फिर रिवीजन किया, स्ट्रांग हो गया बेटा आपका चैप्टर। जिस बच्चे ने वो चैप्टर, अब आप इसमें सोच रहे होगे सर बहुत से बच्चे हैं जो अप्रैल से पढ़ रहे हैं, जो मई से पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में डेफिनेटली ये चल रहा होगा कि सर बहुत से बच्चे हैं जो अप्रैल मई से पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन तो मुझसे बेटर होगी। अब मैं आपको उसकी भी कहानी बताता हूँ। बहुत से बच्चे हैं जो अप्रैल मई से पढ़ रहे हैं, ठीक है, अप्रैल मई से जो पढ़ाई कर रहे हैं, सर उनसे तो मैं आगे नहीं कर पाऊंगा, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अब मेरा क्या होगा, इनसे तो मैं आगे नहीं निकल पाऊंगा। बेटा मैं बहुत सारे नीट एस्पिरेंट से बात करता हूँ, बहुत सारे, और सब यही बताते हैं कि सर मैंने चैप्टर 1 में ना, सर फिजिक्स के चैप्टर 1 में सर मैंने ना 300 क्वेश्चन लगाए थे। मैंने कहा बहुत अच्छा किया बेटा, वेरी गुड। फिर बताएंगे सर मैंने चैप्टर 2 के अंदर ना, जब चैप्टर 2 आया तो उसके अंदर भी मैंने 250 क्वेश्चन लगाए। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ। फिर उसके बाद बताएंगे सर तीसरे चैप्टर में भी मैंने 200 क्वेश्चन लगाए, बहुत अच्छा। चौथे में भी मैंने 200 क्वेश्चन लगाए बेटा, बहुत अच्छा। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि बेटा जरा चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन सॉल्व करना। सर अभी रिवाइज नहीं किया है, एक बार बैठ के रिवाइज करूंगा तो हो जाएगा। ये करते 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 उनका सारा समय निकल जाता है। और होता क्या है, जब इस चैप्टर को पढ़े हुए वो अप्रैल में से अगले जैन तक पहुंचते हैं तो ये पूरा दिमाग से क्लीन हो जाता है। ये 300 क्वेश्चन किसी वर्थ के नहीं रहते बेटा, कुछ याद नहीं रहता है कि इन क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, क्या लॉजिक लगाई थी, पूरी फ्रेश बिगनिंग हो जाती है। अगर इस समय इनको इस चैप्टर को कंप्लीट करने में लेट अस सपोज इनको 20 आवर्स लगे थे, तो अगली बार भी इनको इस चैप्टर को कंप्लीट करने में वापस से 10 आवर लग जाते हैं।
आपको इसी चीज का एडवांटेज उठाना है कि तुरंत रात को रिवीजन किया, सुबह रिवीजन किया, शॉर्ट नोट्स बनाया, डीपीपी लगाया, संडे को टेस्ट दिया, चीजें सेट है। नीट में अक्सर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इस वजह से सेलेक्ट नहीं हो रहे कि नीट का एग्जाम बहुत कठिन आ जा रहा है या क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पा रहे हैं। आप ज्यादातर बच्चों से पूछना, आप में से बहुत सारे बच्चे ड्रॉप ही होंगे, आप में से ज्यादातर बच्चे ये चीज फील करते होंगे नीट एग्जाम में, यार ये पढ़ा था रिवाइज नहीं कर पाए, अरे ये तो लेक्चर में मैंने देखा था, ये तो मेरी आंख के सामने से गुजरा था, ये क्वेश्चन तो सिमिलर क्वेश्चन मैंने किया था पर वहां नहीं बना। यानी यू लैक रिवीजन। नीट के एस्पिरेंट में जो चीज सबसे ज्यादा लैक करती है वो होती है बेटा रिवीजन की। तो आपको इस तरह से एडवांटेज मिलेगा इन बच्चों से। तो आप डरो नहीं कि कोई 1 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है तो मेरा क्या होगा। जो 1 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है उसमें से बहुत से बच्चे नॉन सीरियस रहे हो और होते भी हैं। देखो कहने को है कि कंपटीशन 22 लाख बच्चों का है, नहीं बेटा, कंपटीशन लास्ट के 1.5 से 2 लाख बच्चों का है। आपको उसमें घुसना है। आप 22 लाख का नंबर मत सोचा करो कि 22 लाख लोगों से कंपीट करना है। 22 लाख में से बेटा 20 लाख लोग बहुत नॉन सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। वो इस तरह से तैयारी कर रहे हैं कि पढ़ते जा रहे हैं, खूब करते जा रहे हैं। और पता है रिवीजन क्यों नहीं करते? क्योंकि दिमाग में शैतान है, वो कहता है कहाँ रिवाइज करेंगे यार, नया पढ़ते हैं ना। क्योंकि लेक्चर देखना टीवी जैसा मनोरंजन है, मूवी देखने जैसा। बैठ गए, लेक्चर पूरा देख लिया, बड़ा मजा आया, अब डीपीपी थोड़ी बहुत लगा ली, इसका सोल्यूशन देख लिया, बड़ा मजा आया। रिवाइज कैसे करें? रिवाइज करने के लिए किसी ने कहा ही नहीं, कोई लेक्चर ही नहीं मिल रहा है। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज। ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप 6 घंटे में पढ़े, रिवाइज किया, अगले दिन रिवाइज किया, शॉर्ट नोट्स बनाए, उसके बाद आके टेस्ट दे दिया। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो हो सकता है आपको इन बच्चों से ऊपर लेके जाए। मैं बहुत सारे बच्चों से बेटा बात करता हूं जो नीट में 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप लेते हैं। उनसे आप पूछो कि आपका सिलेबस नहीं कवर हुआ, तो बताते हैं फर्स्ट ड्रॉप के अंदर पूरा कवर था, सेकेंड ड्रॉप में थोड़ा कम हुआ था, थर्ड ड्रॉप में पूरा। वो पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। नीट के अंदर जितने क्वेश्चन आते हैं सब उन्होंने कहीं ना कहीं सॉल्व किए, फिर भी उनसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा बिकॉज दे लैक रिवीजन। यहाँ पे बेटा आपको एडवांटेज उठाना है इस चीज का, और वो बच्चे भी डेफिनेटली रिवाइज करें जो बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं। सो रिवीजन इज द की जो यहाँ से आगे लेके आपको जाएगा। पढ़ने बैठते हैं, सोचते हैं कि क्या पढ़ें, इसीलिए तो बेटा सीरीज प्लान की। एक बच्चा बोल रहा है पढ़ने बैठते हैं तो समझ में नहीं आता क्या पढ़े, तो बेटा इसीलिए तो सीरीज प्लान है ना। शाम को 5 बजे लाइव आए, 11 बजे तक आपको लाइव में पढ़ाया, वो आप पढ़ो, फिर उसके नोट्स पढ़ो, अगले दिन सुबह उठ के फिर उसके नोट्स रिवाइज करो, फिर उसके बाद आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसके बाद आप डीपीपी सॉल्व करो। मैं समझ सकता हूँ बेटा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आप कह तो रहे हो सर मैं इस जहाज में बैठ जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, पर ये जहाज जाएगा कहाँ, ले कौन जाएगा? तो बेचारा जहाज को चलाने के लिए बहुत ही काबिल कैप्टन पीडब्ल्यू में मौजूद है जो इस जहाज को चलाएंगे। आपको इस जहाज में बैठना है, रूल्स को फॉलो करना है, डिसिप्लिन में रहना है, एकदम डिसिप्लिन में रहना है, चीजें बन जाएंगी बेटा यहाँ से। तो ये आप इस तरह का शेड्यूल फॉलो करो। अगर आप पूछो कि किस तरह से हम लोग पढ़ाएंगे, तो बेटा बहुत ही बेसिक से आपको पढ़ाने का प्लान यहाँ पे बनाया है, बहुत ही सिंपल प्लान बनाया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं आपको बात करूँ, सबसे पहले बॉटनी की बात कर लूँ मैं, तो बॉटनी में हम लोग किस तरह से स्टार्ट करेंगे, देखिए कैसे लेक्चर आपका शुरू होने वाला है। तो बॉटनी में सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ाएंगे लिविंग वर्ल्ड, एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, पहले पूरा 11th का पढ़ाएंगे, फिर पूरा 12th का पढ़ाएंगे। और 2 महीने बचेंगे ना बेटा, आप परेशान मत हो, आपके लिए क्वेश्चन सीरीज भी लाएंगे। आप पहले अच्छे से सिलेबस यहाँ से कवर कर लो, रिवाइज कर लो। मैं बहुत से बच्चों को बहुत बार बोलता हूँ कि 4 तरह की किताब पढ़ने से अच्छा है किसी एक किताब को 4 बार पढ़ लो आप, कम से कम वो नॉलेज आपकी कन्फाइंड हो जाए। अब आप बोलोगे कौन सी किताब पढ़ें, तो मैं बोलूंगा पीडब्ल्यू की किताब पढ़िए साहब, क्योंकि यहाँ के टीचर ऑलरेडी 4 तरह की किताब पढ़ चुके हैं और ये निकाल चुके हैं कि क्या रेलिवेंट है, क्या आपको पढ़ाना है। आप उसी को बेटा बार बार रिवाइज करोगे, सबसे हेल्पफुल होगा। लास्ट के 2 महीने में आपकी बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, आपके लिए 1 शॉट और छोटा 50 मिनट्स का 1 शॉट भी ले आएंगे, आपको पूरा रिवाइज भी करा देंगे, सब कराएंगे बेटा, बस आप यहाँ से सीरियस हो जाओ। इसके बाद आपको प्लांट किंगडम पढ़ाएंगे और दिल से अटैच हो जाना सीरीज से, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। इसके बाद आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ाएंगे। तो इस तरह से सीक्वेंस चलने वाला है बॉटनी के अंदर। ऐसे ही आप समझ लो सारे सब्जेक्ट में होगा। केमिस्ट्री की बात करूं तो पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। ऐसी में अगर बात करूं जूलॉजी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स फ्रॉग का, फिर एनिमल किंगडम, फिर बायोमोलिक्यूल्स, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिजिक्स में बात करूं कि फिजिक्स में क्या करना है, तो बेटा फिजिक्स में बेसिक मैथ्स, इसके बाद वेक्टर्स। समझ गए होगे ना आप सीक्वेंस यहीं से? हाँ, आप तो तैयारी कर रहे हो, आपको तो पता चल गया होगा। यूनिट्स एंड डायमेंशन,
ठीक है, इसके बाद क्या आएगा खुद ही बता दो तुम लोग, बताइए भाई इसके बाद क्या होना चाहिए, सबको इतना तो पता होगा ना सिलेबस, क्या आएगा इसके बाद, काइनेमैटिक्स ना। हाँ, तो इसके बाद मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, पूरा सीक्वेंस में बेटा पढ़ाएंगे, बेसिक से पूरा कवर करेंगे, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। यू हैव टू गेट सीरियस फ्रॉम हियर, है ना, क्लियर हो गया। सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, देखो बहुत सिंपल है बेटा, आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, टीचर्स भी आपको क्लास के अंदर शॉर्ट नोट्स के लिए फिर से बता देंगे। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है बेटा, देखो मैं तो फिजिक्स का आपको बता सकता हूँ, बहुत सिंपल है शॉर्ट नोट्स के लिए। अगर मैं फिजिक्स में आपको बताऊं तो शॉर्ट नोट्स में क्या होने चाहिए, सबसे पहली चीज़ बेटा फॉर्मूले। नीट में आप देखो बहुत ज़्यादा बाहर फॉर्मूले के बाहर से चीज़ें नहीं आती हैं। फॉर्मूले के बाद इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, टीचर आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट ट्रिक बताएगा कि भाई इससे तेजी से सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू रख के देख लो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, इसका ये शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है ऐसे हो जाएगा। इसके बाद बेटा और क्या रखना चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ ना क्वेश्चंस की कैटेगरी होती है जिसके बेसिस पे 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन उठा के यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स में मैं एक चीज बोलूंगा बेटा, शॉर्ट नोट्स ना इंसान को सिर्फ अपने समझ में आते हैं। अगर आप सोचो कि पीडब्ल्यू आपको शॉर्ट नोट्स बना के दे दे, हम दे देंगे। आप कहोगे सर क्या बोलते हो उसको, माइंड मैप, सर माइंड मैप बना के दे दो, हम दे देंगे। पर बेटा जो आप खुद से शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, वो सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि आपको पता है क्या चीज़ आपको टफ लगी, जो क्वेश्चन आपको टफ लगा है, टीचर ने बोला इंपॉर्टेंट है, तो आपने वो टफ क्वेश्चन लिख लिया, बस दैट्स इट। और शॉर्ट नोट्स कितना बड़ा होना चाहिए, 2 पेज का, इससे ज़्यादा नहीं, 1 पेज 2 पेज। अब कोई बहुत लंबा चैप्टर है, फॉर एग्जाम्पल रोटेशन आ गया, तो वहां पे आप 4 पेज तक एक्सटेंड कर सकते हो, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले लिख लिए, है ना, रोलिंग मोशन के सारे फॉर्मूले लिख लिए, अलग अलग टॉपिक डिवाइड कर लिए। इस तरह के शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उसके अंदर जरूर डालिएगा, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स डालिएगा, बाकी सब्जेक्ट्स के तो मैं नहीं बता सकता हूँ, पर इस तरह से आप अपने शॉर्ट नोट्स को जरूर प्लान करिएगा। देखो अपनी तरफ से भी हम लोग आपको माइंड मैप्स देंगे, बहुत अच्छे बना के देंगे। देखो देते तो हम लोग नोट्स भी हैं, है ना, अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे मैं नोट्स भी दूंगा, पर बेटा नोट्स खुद से जब आप बनाते हो ना, वो सबसे बेस्ट बनते हैं, उससे पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से कुछ पढ़ाई होगी बेटा। मैं बैच की डिटेल